मैं हूं आपके साथ अजय राजपूत एंड आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे मेटा एपीआई की हेल्प से अपना कोई भी MT4 MT5 का अकाउंट नेक्स्ट लेवल बोट के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूं अपने ब्रोकर पर। मैंने एक्सएनएस के ऊपर एक डेमो अकाउंट को बना लिया है। इसी डेमो अकाउंट को मैं कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेटा एपीआई पर अपना अकाउंट बना लिया है। अकाउंट बनाने के बाद कुछ इस तरह से आपको आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। एंड राइट साइड में आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट यहाँ पर ऐड किया है टेस्ट करने के लिए। मैं भी आपको समझाता हूँ ये किस तरह से ऐड होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट लेवल बोर्ड पर भी अकाउंट रेडी है एंड डैशबोर्ड में यहाँ पर आ चुका हूँ। अब चलते हैं मेटा एपीआई पर और मैं आपको समझाता हूँ कि आपको किस तरह से अपना अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड पर आने के बाद ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप फोरेक्स एपीआई यहाँ पर सेलेक्टेड आपको मिलेगा। यहाँ पर आप अपना प्लेटफॉर्म MT4 MT5 में कोई भी चूज़ कर लेंगे। मेरे पास MT5 है तो मैं MT5 चूज़ कर लेता हूँ। अभी आप जियोग्राफिकल लोकेशन में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लंदन को ही सेलेक्टेड रखा है। अब यहाँ पर हम सिंपली नेक्स्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है। यहाँ पर आपको क्या डिटेल डालनी है, यहाँ पर आपको आपका जो ब्रोकर है यानी कि यहाँ पर मैं अपनी एक्सएनएस की जो ट्रेडिंग अकाउंट है MT5 का वो डिटेल यहाँ पर मैं डालूँगा। तो अकाउंट नेम में मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेस्ट अकाउंट लिख देता हूँ, क्योंकि अकाउंट का नाम आप कुछ भी देख सकते हो। अब लॉगिन की बात करें तो मैं यहाँ से अपना अकाउंट आईडी लेके आ जाता हूँ MT5 का एंड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आपका पासवर्ड जो भी आपने आपका ट्रेडिंग पासवर्ड रखा है वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद में आप यहाँ पर सर्वर नेम डालेंगे। तो XNS MT5 ट्रायल 6 मेरे केस में ये मेरा सर्वर नेम है। तो यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया है एंड कंफर्म करना है दोनों को एंड क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में आपने कंफर्म कर देना है और कंफर्म करने के बाद में आपको आपका अकाउंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एंड यहाँ पर ये पहले तो कनेक्टेड नहीं होगा। यहाँ पर आपको कुछ रेड यहाँ पर आइकन दिखाई देंगे, बट कुछ देर बाद यहाँ पर ये कनेक्टेड हो जाएगा। एंड चेक करने के लिए सही से कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, यहाँ पर 3 डॉट पर चलेंगे एंड मॉनिटर ट्रेडिंग टर्मिनल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ देर लोडिंग लेगा एंड यहाँ पर आपका अकाउंट का बैलेंस शो कर देगा। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा अकाउंट कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अब आगे का प्रोसेस कैसे करना है। अब हमारी जो MT5 का अकाउंट है वो मेटा एपीआई से तो कनेक्ट हो गया है। अब इस मेटा एपीआई को हम नेक्स्ट लेवल बोट के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम दोबारा से चलते हैं MT अकाउंट्स पर एंड ये आईडी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट लेवल बोट पर। अब यहाँ पर API क्रेडेंशियल पे क्लिक करते हैं। ऐड API पर हमें जाना है एंड यहाँ पर आपने मेटा API को सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर मेटा ट्रेडर सिंपली यहाँ पर लिखा मिलेगा, यहाँ पर ऐड API कर लेनी है आपको। अब अगेन नाम में आप कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं टेस्ट मेटा API डाल देता हूँ एंड जो हमने आईडी कॉपी करी है वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। एंड API टोकन अभी लेके आते हैं यहाँ से मेटा API से। अब API टोकन के लिए आपको जाना है API एक्सेस के अंदर एंड जनरेट API एक्सेस टोकन पर क्लिक करना है। जनरेट एक्सेस टोकन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ लोडिंग के बाद में आपको आपका API एक्सेस टोकन नीचे शो हो जाएगा। सिंपली कॉपी कर लेंगे इसे एंड API क्रेडेंशियल में जाके इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन हमसे अभी यहाँ पर मांग रहा है API URL सर्वर URL। तो चलते हैं मेटा API पर एंड API एक्सेस पे दोबारा क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं सी API URL। अब यहाँ पर आप देखोगे न्यूयॉर्क सेलेक्ट है, हमने लंदन चूज़ किया था API बनाते हुए। तो यहाँ पर API URL लंदन का कॉपी कर लेते हैं एंड API क्रेडेंशियल में जाते हैं और यहाँ पर URL भी पेस्ट कर देते हैं। अब सेव मेटा ट्रेडर पे हम क्लिक करेंगे एंड कहीं पर भी क्लिक करके स्क्रीन पर यहाँ पर बैक कर लेंगे। आप देख सकते हो मेरी टेस्ट मेटा API यहाँ पर अभी ऐड हो चुकी है। अभी इसे हमें कनेक्ट करना है। तो इस बटन पर क्लिक करेंगे, ये ग्रीन हो जाएगा, API एक्टिवेट हो जाएगी। अब हमें गेट सिंबल पे क्लिक करना है चेक करने के लिए कि API कनेक्ट हो गई है नहीं हुई है।
अब यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे सिंबल्स लोड हो चुके हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर ये कनेक्शन हमारा बन चुका है। अब मैं आपको फाइनली एक ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नॉर्मल MT5 तो लॉगिन नहीं किया है टर्मिनल, यहाँ पर मैंने वेब बेस वाला टर्मिनल लॉगिन कर लिया है आपको सिंपली दिखाने के लिए। तो अभी हमें ट्रेड कैसे करना है, चलना है नेक्स्ट लेवल बोर्ड पर, जाना है डैशबोर्ड पर और यहाँ से हमने सीक्वेंस वेबहुक कॉपी कर लेना है अपना, क्योंकि अब हमारा फाइनल काम बचा है नेक्स्ट लेवल बोर्ड को ट्रेडिंग व्यू से जोड़ना और आपको ट्रेड करके दिखाना। अब सीक्वेंस वेबहुक पर हमने क्लिक किया, ये कॉपी हो चुका है। अब ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर ओपन है। अब एक टेस्ट ट्रेड करने के लिए मैं सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ एंड राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड अलर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब मैं नोटिफिकेशन में चलता हूँ। यहाँ पर वेबहुक यूआरएल में आप क्लिक करेंगे और जो अपना वेबहुक यूआरएल था यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा नेक्स्ट लेवल बॉट है वो ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट हो चुका है। अभी सिंपली चलेंगे मैसेज बॉक्स के अंदर, यहाँ पर जो भी मैसेज होगा उसे हटा देंगे एंड नेक्स्ट लेवल बॉट पे चलेंगे तो अगेन टूल्स एंड हेल्प में जाएंगे एंड सिंटैक्स जनरेटर पर क्लिक करेंगे। सिंटैक्स जनरेटर पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम गोल्ड को बाई करने के लिए यहाँ पर एक सिंटैक्स जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं मेटा ट्रेडर सिंटैक्स में। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली एक मार्केट ऑर्डर लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम सिंबल डाल लेंगे अपना एंड यहाँ पर हम क्वांटिटी डाल देते हैं 0.1 फॉर एग्जांपल एंड बाई पर क्लिक करेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे और हम इसे सिंपली कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में अब इस मैसेज बॉक्स में हम यहाँ पर ये सिंटैक्स को पेस्ट कर देंगे और अलर्ट नेम में सिंपली टेस्ट गोल्ड हमने लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो। क्रिएट अलर्ट करेंगे। अब अलर्ट हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब इसे ट्रिगर करने के लिए सिंपली इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस लाइव कैंडल पर ड्रैग कर देंगे जिससे अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा। तो अलर्ट ट्रिगर हो चुका है। चलते हैं MT5 टर्मिनल पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी बाई में पोजीशन लग चुकी है। तो कुछ इस तरह से बहुत इजी था सेटअप करना। अगर इन केस आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।